सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप सभी का लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है 12 मार्च 2025 को, जो कि एसएसटी का होने वाला है, सामाजिक अध्ययन का होने वाला है। ठीक है, जो कि आप लोगों का एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है, ये फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है क्लास 5वीं का, जो कि ये लास्ट एग्ज़ाम है। इसके बाद आप फेल हो गए, पास हो गए और जाओगे 6 में सीधा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना और देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, क्लास 5वीं का सामाजिक अध्ययन, ठीक है, आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे 2.5 घंटे का। कुल अंक है 60 नंबर का पेपर है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 रहने वाला है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा असली वाला भी, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा 5 नंबर का खाली स्थान रहेगा। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को देखो और कुछ कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ताकि आप सभी अच्छे अच्छे नंबर ला के अच्छे से पास हो जाओ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। रिक्त स्थान भरिए, यानी कि खाली स्थान को भरना है, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, पृथ्वी पर खाली स्थान महाद्वीप और खाली स्थान महासागर है। तो पृथ्वी पर 5 महाद्वीप है और 5 महासागर है। ठीक है, ओके। पृथ्वी की खाली स्थान गति के कारण जलवायु बदलती है। किस कारण पृथ्वी की जलवायु बदलती है? घूर्णन और परिक्रमण द्वारा। अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का मानक समय खाली स्थान रेखा पर निर्धारित होती है। किस पे निर्धारित होती है? मध्याह्न। ठीक है ना, जो कि जो बीच का जो होता है ना, मध्याह्न, ठीक, उस पर निर्धारित होती है। खाली स्थान की खोज से मानव ने स्थायी जीवन का आरंभ हुआ। ठीक है ना, खेती से मानव जीवन का स्थायी हुआ। जहाँ पे खेत होते हैं उसी के आसपास लोग अपने मकान बनाते हैं और वहीं रहते हैं, तो इसलिए खेती ही अस्थायी का एक प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना। और देख लिए प्रश्न नंबर 5 है, विश्व में कुल खाली स्थान देश हैं। तो 196 देश है टोटल। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 2 आएगा वो मिलान करने आएगा। सेम ये भी 5 नंबर का रहने वाला है। ठीक है ना, 5 नंबर के खाली स्थान और मिलान करना आएगा। ठीक है ना, मिलान कीजिए। ठीक है, तो इनको ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है, और याद कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किसकी है ना? हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी पर विकसित हुई थी, इससे मिलान कर देंगे। छपाई प्रेस, छपाई प्रेस किसने स्टार्ट किया था? गुटनबर्ग ने। ठीक है, तो हमें मिलान कर देना है गुटनबर्ग से। ठीक है, अगला है गुफा चित्रकारी कहाँ हुआ था? ये सियाचिन ग्लेशियर में एक गुफा है, वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ मिले हैं। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, कुत्तों से डाक सेवा, लेस्को, ठीक है, कहलाता है लेस्को। ये सब याद कर लेना। ठीक है, अब ये है आखिरी वाला क्वेश्चन, पेड़ा क्या है? एक जल परिवहन का एक साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक है, तो हमें एक शब्द में देना है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंस पे आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अंतरिक्ष में भारत का प्रथम उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट नाम का था। ठीक है, सैनिक शासन वाला एक देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में वहाँ के कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं होते, वहाँ पे जो भी कंट्रोल होता है वो सब किसका होता है? सैनिकों का होता है। ठीक है, पाकिस्तान में। अब देखिए 4 है, हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। ठीक है ना, वो क्या है? वो है डॉल्फिन। ठीक है ना, ओके। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से अलग को पहचान कर गोला लगाइए। इनमें से क्या आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा है? उस पर हमें देख कर उस पर गोला लगाना है या फिर सर्कल कर देना। ठीक है ना, तिल, गुड़, मूंगफली, यह है तरबूज। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना ये सभी चीज़ खा सकते हैं, खा तो ये भी सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही अलग बात हो गई कि इनके बीच में ये आ गया। ठीक है ना, इसलिए ये आ गया। ठीक है ना, अंक प्रणाली, टीन, पिरामिड, लिपि। टीन आएगा वो इस पर हमें कर देना है। अंक प्रणाली, पिरामिड और लिपि, तो ये सब तो हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसमें से बट ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमें इस पर टिक कर देना है। ठीक है ना, राजा, रॉय, वजीर, रैक्स, तो क्या करना है? हमें इस पर सर्कल कर देना है, रॉय पे। ठीक है, अगला देख लीजिए, बाइबल, गीता, चंपक, रामायण। तो ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए बाइबल, गीता, रामायण, ये सब क्या है? हमारे किताब है, धार्मिक किताब है, धार्मिक किताब है। ठीक है, बट चंपक एक धार्मिक किताब नहीं है, तो इसलिए हमें इस पर टिक करना है। ठीक है, अगला देख लीजिए, पाँचवा है प्रशांत, आर्कटिक, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब जो है वो क्या है? ये 3 तो हो गए महासागर के नाम, बट ये एक देश है। ठीक है, तो इसलिए इस पर हमें सर्कल कर देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, गलत।
ग्लाइडर में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं, नहीं उसमें 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, ठीक है ना। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है, हाँ सही बात है। राजतंत्र शासन प्रणाली सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, नहीं राजतंत्र नहीं, हमें चाहिए क्या, लोकतंत्र, जो कि भारत में है। लोकतंत्र सबसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, लोकतंत्र। ठीक है, अगला है सरकार में व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है। तो हाँ, हमारे भारत में कार्यपालिका है, वही कानूनों को लागू करती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होने वाला, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ प्रकार से होने वाला है। मानव के आविष्कारों का प्रयोग प्रेरणा स्रोत क्या रहा होगा। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जो भी इंसानों ने आविष्कार किए हैं किसी भी चीज़ का, वो क्यों किया है, उनको क्या क्या मोटिवेशन हुआ होगा ताकि वह इतने सारे आविष्कार किए हैं। वह अपनी और लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना चाहते थे, जैसे अंधेरे के लिए बल्ब का आविष्कार। ठीक है ना, मतलब कि ना वो एक ना प्रॉब्लम था और प्रॉब्लम का वही उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया, तो इसलिए उन्होंने आविष्कार दिया और यही उसका प्रेरणा है। ठीक है ना, यदि आपके घर में फैसले सभी परिवार वाले मिलकर लेते हैं तो किस प्रकार के शासन का प्रतीक है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, यह संघात्मक शासन का प्रतीक है, यह संविधान के हिसाब से शासन का उदाहरण है। ठीक है ना, ओके, तो बाकी के स्टॉप करके पढ़ लेना आप। यदि पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा ना होती तो हमें क्या परेशानियाँ होती, तो हमें तो क्या क्या परेशानी होती। काल्पनिक रेखाओं के बिना देशों और क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना असंभव होता, इससे क्षेत्रीय विवाद और युद्धों की संभावना बढ़ जाती। ठीक है ना, काल्पनिक रेखा के बिना समय क्षेत्रों का निर्धारण करना संभव था। मेन है हमारा समय, जो आप बोलते हो 12 बज गए 13 बज गए, वो हम पहचानना मुश्किल हो जाता। ठीक है ना, अगला देख लीजिए, राजस्थान में आज भी ऊँट डाक सेवा क्यों प्रसिद्ध है। ऊँट डाक सेवा का राजस्थान में एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। 6 सदियों से व्यापार, संचार और परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर ऊँट डाक सेवा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, आगे के क्वेश्चन को पढ़ लेना आराम से। ठीक, विश्व के सभी कटिबंधों के नाम लिखिए और ग्लोब पर इसकी स्थिति लिखकर इसकी जलवायु की विशेषताएँ बताइए। ठीक है, तो आपको देख लीजिए, जो भी शीत कटिबंध है वो आपको बता देना। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास कुल मिला के 5 कटिबंध है। तो देख लीजिए, पहला है उत्तरी शीत कटिबंध, जो कि 66.5 डिग्री पर रहता है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, जो कि 23.5 डिग्री पर रहता है। और उष्ण कटिबंध, जो कि 0 डिग्री पर रहता है। अगला दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, जो कि 23.5 पर रहता है। दक्षिणी शीत कटिबंध, जो कि 66.5 डिग्री पर रहता है। ठीक है ना, तो आप बाकी के स्टॉप करके पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, अपनी कक्षा के लिए 5-6 नियमों का एक संविधान तैयार करो, मतलब अपने क्लास के लिए एक संविधान तैयार करना है। तो देख लीजिए, कक्षा में कोई भी कचरा नहीं फैलाएगा इत्यादि। तो बाकी का आप पॉइंट पढ़ लेना। ठीक है, अगला देख लीजिए, पनडुब्बी क्या होती है, इसका फोटो बनाना है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पनडुब्बी देख लो बच्चों, पनडुब्बी ऐसा होता है जो कि पानी के अंदर रहता है और ये बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। ठीक है ना, देख लीजिए इसका कार्य क्या होता है। बड़े कैप्सूल के आकार वाला एक ऐसा जहाज जो पानी पर तैर सकता है और समुद्र में गहराई में गोता भी लगा सकता है, उसे पनडुब्बी कहते हैं। पनडुब्बी का प्रयोग मुख्यतः समुद्र में शत्रु के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। करीब 115 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली पनडुब्बी बनी थी। ठीक, ये है पनडुब्बी के बारे में बता दिया। आप देख लीजिए, 3 प्रकार के परिवहन साधनों का चित्र बनाकर उनके नाम और उपयोग लिखिए। तो पहला है हमारे पास मेट्रो, आपको पता ही होगा, आपने बहुत बार सफ़र भी किया होगा, जल्दी पहुंचने के लिए था, आसानी से। ठीक है ना, ओके, आप देख लीजिए, ये है कार तो आई थिंक सभी ने देखा होगा और हर दिन आप कार देखते हो। ठीक है ना, तो कार ये है। परिवार के साथ कहीं जाना पेट्रोल या डीजल से चलता है, पेट्रोल या डीजल से चलता है। अब देख लीजिए, ई रिक्शा तो भाई बहुत फैला हुआ है, हर रोड पे आपको 4-5 ई रिक्शा हर सेकंड में दिख जाएगा। ठीक है ना, संसाधन को बचाने के लिए ये बैटरी से चलती है। ठीक है ना, पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा को बचाने के लिए ये किससे से चलती है, बैटरी यानी कि बिजली से चलती है। ठीक है, बिजली से चलती है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। ठीक है, ये पहिया है, एक ग्लाइडर है, ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का एक ये है। ठीक है ना, स्केच है, और ये क्या है, टेलीफोन। मतलब देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए विश्व मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आप लोगों के पास मैं बता दूं कि मैप आएगा, अवश्य आएगा, और 100% मैप आएगा ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, SST का पेपर है तो मैप तो आना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो देख लीजिए, हमें इस मैप में उस टाइम दिखाना था ऑस्ट्रेलिया, अरब सागर, संयुक्त राज्य अमेरिका और आर्कटिक महासागर। तो देख लीजिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है ना, ये यहाँ पे है उत्तरी, और ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा देश है। ठीक है, ये अरब सागर अपना, और ऊपर में हमेशा आर्कटिक रहता है। ठीक है ना, ऊपर, ठीक है, आर्कटिक महासागर रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रशांत महासागर या फिर प्रशांत सागर। ओके, और ये है अरब सागर। ठीक है ना, अरब सागर यहाँ पे है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया पेपर। और बच्चों देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कमेंट करते हैं, सर आप इंग्लिश में नहीं बताते हो, इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं बताते हो। तो बच्चों इतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप स्टॉप करके पढ़ लेना।
जो हिंदी मीडियम है वही इंग्लिश मीडियम में आता है, बस उसका जो है ना मीडियम बदल जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो इसका मतलब कि आपको इंग्लिश पढ़ने आता है और आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। अगर आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए सभी के, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये है अपना ग्लोब में देख लीजिए कैसे कैसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। स्टॉप करके अपना देख लेना, ठीक। और ये रहा इसका आंसर, ठीक। देख लीजिए अब ये है, हमें 4-5 क्लास में रहने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है, ठीक है। कंट्रोल कैसे करें वही सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये है सबमरीन और इसके बारे में, ये रहा इसका यूज़ कैसे होता है, ये कहाँ हुआ था, ठीक है ना, ये कितने दिन पुराना है। और ये है हमारे पास नेम्स जो कि हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि हम लोग डेली उपयोग करते हैं, ये बहुत उपयोगी होते हैं हमारे प्रतिदिन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स थे, उनके नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। व्हील है, ग्लाइडर है, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन एंड टेलीफोन, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मैप था, मैप में आपको बताना था, हमने बता ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मेंशन मैंने कर दिया है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही था, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पेपर में इतना ही सा था, क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल मैप आएगा, ठीक है ना। मैप से संबंधित मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा कल सुबह जाके देख लेना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो पे 100 लाइक भी नहीं किए होंगे, आई थिंक 100 लाइक भी नहीं किए होंगे आपने ना। 100 से ऊपर कमेंट तो हो जाएगा बट 100 लाइक नहीं होगा, पता नहीं क्यों। तो इस बार इसका अपोजिट करते हैं हम लोग, पहले करते हैं लाइक फिर करते हैं कमेंट, ठीक है ना, ओके। इस बार आपको पूरा इसका उल्टा कर देना है, पहले लाइक करना है फिर कमेंट करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़।